राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 की बात होगी, जो कि एरीज मेष वालों के लिए रहेगा। अक्टूबर के महीने में जो घरों की स्थितियां बन रही हैं, घरों के योग संयोग बन रहे हैं, वो आपके लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या उतार चढ़ाव लेकर आएंगे या क्या अच्छी बातें होंगी। आपका वैवाहिक जीवन, नौकरी, बिजनेस, कैरियर, भाग्य की स्थिति, धन की स्थिति, ये सब कैसे रहने वाली है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आपको आने वाले महीने की घटनाओं के बारे में, जिसको देखकर आप अपनी योजना को उसके अनुसार बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने की घरों की स्थितियों को अगर समझें, तो शनि देव वक्री चल रहे हैं आपके 11वें भाव में, कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष अभी भी बना हुआ है आपके पहले भाव में ही, आपकी राशि में ही। और बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री हो चुके हैं। केतु चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में, तुला राशि में। राहु केतु का 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन भी इस महीने होने वाला है। राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके 12वें घर में, और केतु सप्तम भाव से निकलकर छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे आपकी कन्या राशि में। सूर्य देव की स्थिति को समझे तो 1 से 17 तारीख तक रहेंगे वो कन्या राशि में आपके छठे भाव में। फिर 17 तारीख को वो छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहां वो नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 3 से 17 तारीख के बीच में मंगल केतु की युति रहेगी आपके सप्तम भाव में। बुध देव उच्च के रहेंगे 1 से 18 तारीख तक कन्या राशि में आपके छठे भाव में, फिर वो तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र पूरा महीना सिंह राशि में ही रहने वाले हैं आपके पंचम भाव में। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि घरों के ये जो योग संयोग है, ये क्या इशारा आपको दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पहले भाव में कमजोर चंडाल दोष आपके अभी भी बना हुआ है 30 अक्टूबर तक। कमजोर इसलिए क्योंकि जो बृहस्पति और राहु के बीच की अंशात्मक दूरी है, वो काफी बढ़ चुकी है। आपकी राशि के स्वामी मंगल 1 और 2 अक्टूबर तक रहेंगे आपके छठे भाव में। उन्होंने पिछले महीने आपको स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव दिया। इस महीने भी वो 3 अक्टूबर से जब तुला राशि यानी कि शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे, तो केतु के साथ रहेंगे सप्तम भाव में। और 17 अक्टूबर से सूर्य भी वहां आ जाएंगे मंगल के साथ ही। तो ये जो सूर्य मंगल का केतु का संबंध है और पहले भाव पर इनकी दृष्टियां हैं, तो क्रोध और आक्रामकता ये आपके अंदर बढ़ाएंगी। चोट चपेट आपको लग सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। 18 तारीख के बाद तीसरे और छठे भाव के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी मंगल के शत्रु बुध भी सप्तम भाव में ही आ जाएंगे। तो ये जो चतुर्ग्रही युति बनेगी 18 से 30 अक्टूबर के बीच में रहेगी, 4 ग्रहों की युति, सूर्य मंगल बुध और केतु की, स्वास्थ्य के लिहाज से शुभ नहीं है। लवर एब्डोमन, त्वचा के इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यदि ये सब समस्याएं आपको पहले से हैं, तो आपको काफी सावधान रहने की जरूरत होगी। शिक्षा पक्ष को देखें कि विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव में आपके नेचुरल बेनिफिक नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र है, लेकिन वो शत्रु राशि में है। पंचम भाव पर बृहस्पति, राहु और शनि की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति और शनि जिसमें से वक्री हैं। पंचम भाव के स्वामी सूर्य 17 तारीख तक छठे भाव में, फिर वो सप्तम भाव में नीच के रहेंगे। तो अक्टूबर में शिक्षा को लेकर मन आपका भटकेगा, कॉन्फिडेंस कम रहेगा, फोकस बनाए रखने की जरूरत आपको होगी। बृहस्पति और शनि दो वक्री ग्रहों की दृष्टि है, तो अपना जो स्टडी टाइमिंग्स है उसमें आपको रिवीजन के लिए समय को बढ़ाना होगा। कंसंट्रेशन बनाने में परेशानी होगी। इतना जरूर है कि 1 से 18 अक्टूबर तक बुध देव, जो कि आपके छठे भाव के स्वामी है, वो उच्च के रहेंगे छठे भाव में ही, 6th लॉर्ड इन द 6th हाउस। तो जो और 17 तारीख तक सूर्य भी वहां पर ही रहने वाले हैं, तो बुधादित्य योग भी रहेगा। तो कंपटीशन एग्जाम अगर इस पीरियड के दौरान आपका कोई आ रहा है, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, एडवांटेज रहेगा। अब बात करते हैं भाग्य पक्ष की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति अक्टूबर के महीने में मेष वालों के लिए कैसी रहेगी। तो नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं। चंडाल दोष अब कमजोर होता जा रहा है, तो बृहस्पति राहु की दूषित संगति से मुक्ति की तरफ है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह का जहाँ प्रभाव होता है, वहाँ रेट्रोस्पेक्शन, पुनरावलोकन करना होता है। बृहस्पति आपके नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर पहले भाव में वक्री हैं, तथा पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियों से 5वें, 7वें और 9वें भावों पर भी प्रभाव डालेंगे। तो इन सभी भावों की जो चीजें हैं जहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव है, वहां पर आपको पुनरावलोकन करना चाहिए। आपके एटीट्यूड, व्यक्तित्व में सुधार की जरूरत है, ये वक्री बृहस्पति कह रहे हैं। अपनी सोच में दूरदर्शिता आपको लानी होगी। बड़े बुजुर्गों व गुरुओं का सम्मान करना होगा। भाग्य तभी साथ देगा। 3 अक्टूबर से राशि स्वामी
मंगल से गुरु का दृष्टि संबंध रहेगा, समसप्तक रहेंगे, एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, तथा 17 अक्टूबर से सूर्य और गुरु का भी दृष्टि संबंध रहेगा। तो ओवरऑल अक्टूबर के महीने में मेष वालों का भाग्य साथ देगा। विशेषकर 17 तारीख के बाद नया कार्य, कोई शुभ मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो क्योंकि बृहस्पति वक्री है तो अच्छी तरह से सोच समझ के करें। बड़ा निवेश हो सकता है तो अवॉइड करें। एटलीस्ट भाग्य के भरोसे ना बैठे, एक्सपर्ट्स की सलाह ले लें। भाग्य का साथ पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आपको करने ही होंगे। कैरियर, नौकरी की बात करें तो 10वें भाव के स्वामी शनि वक्री चल रहे हैं लाभ भाव में, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव का भी फल देता है, तो शनि 10वें भाव का भी फल देंगे, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि शनि ही आपके दशमेश हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। लेकिन वक्री शनि सीधा सीधा फल नहीं देंगे। वक्री शनि आपके धैर्य की परीक्षा तो लेंगे। पेशेंस आपको रखनी होगी, मेहनत ज्यादा करनी होगी, वर्क प्रेशर आपका बढ़ा हुआ रहेगा। अच्छा रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। अक्टूबर के महीने में शुक्र और शनि, ये एक अच्छी बात है शुक्र शनि के बारे में कि उनका समसप्तक योग बन रहा है, परस्पर वो एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे। पंचम और 11वें भाव में ये बन रहा है, और शुक्र दूसरे भाव के स्वामी है धन भाव के, और शनि 11वें भाव के स्वामी है, मतलब ये धन योग बन रहा है। मतलब धीरे धीरे ही सही, अक्टूबर के महीने में मेहनत का फल आप पाएंगे। राशि स्वामी मंगल की चौथी दृष्टि भी 10वें भाव पर रहेगी, तो काम को लेकर मजबूती बढ़ेगी। अपने आप को आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि जो धन भाव पर है, तो धन लाभ का संकेत तो अक्टूबर के महीने में आपके लिए है ही। ओवरऑल नौकरी की स्थिति अच्छी दिखाई देती है अक्टूबर के महीने में। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 10वें भाव पर है और शनि वक्री है, तो सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ संबंधों में सुधार की जरूरत है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। बिजनेस और व्यापार की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का, केतु आपके वहां पर चल ही रहे हैं, और 7वें भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में है, लेकिन वो शत्रु राशि में है। लेकिन पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है और त्रिकोण भाव भी होता है, और जो शुक्र है वो 7वें से यानी कि अपने भाव से 11वें में है। फिफ्थ हाउस इज 11th फ्रॉम 7th, तो अच्छी स्थिति है। शुक्र शनि का धन योग भी बन रहा है, तो 1 से 18 तारीख तक व्यापार कारक बुध भी उच्च के रहने वाले हैं, छठे भाव में ही सही। तो व्यापार के लिए 18 अक्टूबर तक का समय जो है वो शुभ है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। शुक्र व शनि से संबंधित कार्यों में आपको विशेष लाभ हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, स्टेज परफॉर्मेंस, डांस, म्यूजिक, वाणी से जुड़े व्यवसाय में, भारी मशीनरी, तेल, शराब, होटल, गारमेंट्स, इनसे जुड़े मेष वालों को विशेष लाभ 18 तारीख तक हो सकता है। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य मंगल बुध केतु, ये 4 घरों की युति आपके सप्तम भाव में बनेगी, जिसमें सूर्य नीच से रहेंगे तुला राशि में। 7वें भाव के लाभेश हैं सूर्य, जो 5वें भाव के स्वामी बनते हैं वो आपके लिए सूर्य हैं। शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन योग भी बनेगा, मतलब जो 7वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो पंचम भाव में रहेंगे, और पंचम भाव के स्वामी है सूर्य, वो सप्तम भाव में रहेंगे। और इन 4 घरों की युति में सूर्य और शुक्र में शत्रुता भी है, मंगल और बुध में भी आपस में शत्रुता है। तो विचित्र सिचुएशंस ये बनेगी चतुर्ग्रह योग की 18 अक्टूबर के बाद। तो व्यापार में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में धोखा होने की संभावना आपकी प्रबल दिखा रहा है अक्टूबर के महीने में। 18 तारीख के बाद पैसा आपका फंस सकता है, डॉक्यूमेंटेशन कागजात में घोटाला हो सकता है, अपने कस्टमर्स क्लाइंट्स से रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आपको परेशान कर सकती है। व्यापार से संबंधित, डीलिंग से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है, कोई विस्तार करना है, वो 18 अक्टूबर से पहले कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है अक्टूबर के महीने में। शुक्र शनि का धन योग भी है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, लाभेश तव राशि के। मंगल की 8वीं सवग्रही दृष्टि भी है धन भाव पर, तो धन तो ठीक ठाक ही आएगा। लेकिन वक्री गुरु अपने से पिछले यानी कि 12वें भाव का भी फल देंगे, और बृहस्पति ही आपके व्ययेश हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो खर्चा आपका ज्यादा होगा। सूर्य बुध भी 18 तारीख तक 12वें भाव पर दृष्टियां डालेंगे, तो शिक्षा पर, संतान पर, स्वयं पर आपका खर्चा भी रहेगा। 18 तारीख के बाद धन हानि से भी आपको सावधान रहना है। बुध आपके 1 से 18 तारीख तक छठे भाव में उच्च के रहेंगे, जो कि शत्रु विजयी जैसी स्थितियों को आपके लिए बनाएंगे। सूर्य भी साथ में रहने वाले हैं 17 तारीख तक, तो विदेश संबंधी कार्यों से आपको विशेष फायदा हो सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई पुराना विवाद चल रहा है तो ये आपके पक्ष में निपट सकता है, इसकी पूरी संभावना है। भाई बहन से भी यदि आपका कोई विवाद है तो वो भी आप हल कर सकते हैं 18 तारीख से पहले। बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले वैवाहिक जीवन को देखें तो 7वां भाव होता है विवाह का। 7वें भाव में केतु हैं, काफी समय से चल ही रहे हैं, 30 अक्टूबर तक अभी वही रहेंगे। 7वें भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में रहेंगे।
मंगल 3 अक्टूबर को तथा सूर्य 17 अक्टूबर को और बुध 18 अक्टूबर को सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वैवाहिक जीवन में काफी धैर्य रखने की जरूरत अक्टूबर के महीने में रहेगी मेष वालों को, विशेषकर 17 तारीख के बाद जब सूर्य नीच के वहां पर हो जाएंगे। जीवन साथी आपका विचित्र व्यवहार कर सकता है, आपके झगड़े वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं अक्टूबर में। प्रेम संबंधों को देखें तो पंचम भाव होता है लव रिलेशंस का, पंचम भाव में आपके शुक्रदेव रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी सूर्य 17 तारीख के बाद नीच हो जाएंगे सप्तम भाव में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना ज्यादा है अक्टूबर के महीने में। आपका क्रोध व पार्टनर की इरिटेशन से रिश्ता खराब हो सकता है। शुक्रदेव पंचम भाव में है तो शत्रु राशि के ही। संतान पक्ष को देखें तो पंचम भाव होता है संतान का। मेष राशि की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको बहुत सावधानी की जरूरत है अक्टूबर के महीने में। गर्भस्थ शिशु का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति छठे भाव में फिर सातवें भाव में नीच की रहने वाली है। छोटे बच्चों को भी चोट चपेट लग सकती है। अक्टूबर के महीने में कुछ विशेष उपायों की बात करें तो सूर्य देव की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, चींटियों को आपको भुना हुआ आटा डालना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अक्टूबर के महीने की कुछ शुभ तारीखों की, जो कि चंद्रमा की मूवमेंट और नक्षत्रों की गणना पर आधारित है। इन तारीखों पर आपको धन लाभ होने की संभावना है, आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये शुभ तारीखें हैं 3, 5, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 24 और 30। इसके विपरीत कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जहां आपके धैर्य की परीक्षा होगी, आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, धन के लेन देन की सावधानी रखनी होगी। वो तारीखें हैं 9, 10, 18, 19, 20, 27 और 28। अब बात करते हैं व्रत और त्योहारों की। देखिए, व्रत और त्योहार से हमारा आध्यात्मिक विकास तो होता ही है। आपकी कुंडली के कुछ विशेष ग्रह दशों के लिए उपाय भी आप इन त्योहारों पर व्रतों पर कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर को श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा। श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए 2 एकादशी तिथि हैं। इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर को पापान कुंशा एकादशी रहेगी। कार्तिक संक्रांति रहेगी 17 अक्टूबर की। अश्विन पूर्णिमा रहेगी 28 अक्टूबर की। इसी अश्विनी पूर्णिमा पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी रहेगा जो भारत में दिखाई देगा। मासिक शिवरात्रि और गुरु प्रदोष ये दोनों एक ही दिन रहेंगे 12 अक्टूबर को, और गुरु प्रदोष का व्रत 26 अक्टूबर को भी रहेगा। श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से ही शुरू हो चुका है जो 14 अक्टूबर तक रहेगा। 14 अक्टूबर को शनिवार श्री अमावस्या है, सर्वपितृ श्राद्ध भी उस दिन रहेगा। श्राद्ध नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर की रहेगी। महानवमी 23 अक्टूबर की रहेगी और दशहरा 24 अक्टूबर का रहेगा। राम राम।